तो आज स्टार्ट करते हैं नरेशन इम्पेरेटिव वाला, ठीक है। तो अब तक हम लोग जो हमारी रिपोर्टिंग वर्ब सैड टू है, सैड टू को अब तक बदला जा रहा था टोल्ड में या आस्क्ड में, लेकिन अब यहाँ पर कंडीशन चेंज है। जब सेंटेंस हमारा इम्पेरेटिव हो तो रिपोर्टिंग वर्ब सैड टू को भाव के अनुसार यानी कि कंडीशन के अकॉर्डिंग सबसे पहले इसमें हो जाएगा ऑर्डर्ड, ऑर्डर्ड के बाद में आ जाएगा आपका एडवाइज्ड, एडवाइज्ड के बाद में आ जाएगा ऑप्शन में एक सजेस्टेड भी आता है, और इसके साथ साथ ये दोनों एक दूसरे के स्थान पर आ सकते हैं, ठीक है। इसके बाद एक वर्ड और है हमारा रिक्वेस्टेड, ठीक है। अब रिक्वेस्टेड हो गया। अब यहीं पर हम एक एग्जांपल लेते हैं यहाँ पर, ठीक है। एग्जांपल जैसे मान लीजिए मैंने एग्जांपल लिया, सबसे पहला एग्जांपल, राधा said to me, कोमा इन्वर्टेड कोमा। अच्छा, एक चीज और मैं आप लोगों को बता दूं कि जहां पर हमें कंडीशन पता ना चले कि यहाँ पर एडवाइज्ड है या सजेस्टेड है, तो वहां पर हम सबसे पहले प्रायोरिटी एडवाइज्ड या सजेस्टेड को देंगे। कोमा इन्वर्टेड कोमा, टेल मी योर नेम, ये हमारा हो गया एग्जाम्पल, ठीक है। तो कैसे बनाएंगे? अब देखिए, राधा सेड टू मी। अब मुझे नहीं पता यहाँ पर कि क्या हो रहा है, कि राधा बड़ी है या मी बड़ा है। भाई अगर ये चीज़ पता हो तो उसके अकॉर्डिंग हम चेंज कर देंगे। तो मैंने तुम्हें यही चीज़ बता दिया कि जहाँ हमें पता ना चले वहाँ हमें एडवाइज्ड या सजेस्टेड का यूज़ करना है। तो यहाँ लिख दिया मैंने, राधा एडवाइज्ड मी। हाँ, एक चीज़ और हम लोग भूल गए, जो हम इन्वर्टेड कोमा के स्थान पर कहाँ लिखा जाए, यहाँ लिख दीजिए इन्वर्टेड कोमाज के स्थान पर अब तक हम जो यूज कर रहे थे दैट और इफ या वेदर या जो भी क्वेश्चन वर्ड आया था उसको चेंज करके यहाँ पर इन्वर्टेड कोमा के स्थान पर टू का यूज होगा। तो यहाँ हो जाएगा राधा एडवाइज्ड मी, इन्वर्टेड कोमा की जगह पे टू आ गया। अब देखिए, सिंपल जो सेंटेंस है वो सेम रहेगा। तो यहाँ पर मैंने टू टेल, मी कौन सा पर्सन है? फर्स्ट पर्सन है। फर्स्ट पर्सन किसके अकॉर्डिंग? राधा के अकॉर्डिंग। तो राधा का क्या बन जाएगा? टेल हर। यू को योर कौन सा पर्सन है? सेकंड है। ऑब्जेक्ट के अनुसार हो जाएगा मी का पॉजेसिव केस बन गया माई, ठीक है। तो पहला रूल था इसका ये। रूल नंबर नेक्स्ट नोट करें फटाफट जल्दी से। चलिए देखिए, नेक्स्ट रूल है, यदि रिपोर्टेड स्पीच का वाक्य डू नॉट से शुरू होता है तो रिपोर्टिंग वर्ब को भाव के अनुसार रिक्वेस्टेड, सजेस्टेड तथा ऑर्डर में बदलते हैं। डू को हटाकर नॉट को टू से पहले लाते हैं। जो नॉट, डू नॉट जो आ रहा है तो डू नॉट में से डू को हटा दीजिए, नॉट को टू से पहले ले आइए। फॉर एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे रवि सेड टू मी, कोमा इन्वर्टेड कोमा, डू नॉट एब्यूज अदर्स, ठीक है। डू नॉट एब्यूज अदर्स। तो कैसे बना देंगे? अब देखिए यहां पर क्या हो रहा है, भाई रवि किससे कह रहा है? मुझसे कह रहा है कि दूसरों को गाली मत दो। तो क्या भाव निकल के आ रहा है? दूसरों की सलाह देना ही आ रहा है। सजेस्टेड लगा देंगे या एडवाइज लगा देंगे। तो लिख देंगे यहां पर रवि एडवाइज्ड मी। अब देखिए मैंने क्या बताया, यहाँ पर डू को हटाकर नॉट को टू से पहले लाते हैं। तो नॉट इन्वर्टेड कोमा की जगह क्या आ जाएगा? टू एब्यूज अदर्स, ठीक है। रवि एडवाइज्ड मी नॉट टू एब्यूज अदर्स। जल्दी से फटाफट से नोट करेंगे। नेक्स्ट रूल का लिखो आगे। चलिए रूल नंबर नेक्स्ट पे बात करते हैं। यदि रिपोर्टेड स्पीच का वाक्य नेवर से शुरू होता है तो रिपोर्टिंग वर्ब को केवल एडवाइज्ड में बदलेंगे तथा नेवर को टू से पहले लाएंगे, ठीक है। नेवर जो आएगा वो कनेक्टेड वर्ब टू से पहले आएगा। फॉर एग्जाम्पल यहाँ लिखते हैं
फादर सैड टू, गर्मी बहुत है भाई, फादर सैड टू मी कोमा इन्वर्टेड कोमा नेवर वेस्ट योर टाइम। ठीक है, नेवर वेस्ट योर टाइम। तो कैसे बनाएंगे, देखिए रिपोर्टिंग वर्ब को किस में लगा रहा है, एडवाइज्ड में। तो सबसे पहले फादर एडवाइज्ड मी, ठीक है, एडवाइज्ड मी। अब देखिए मैंने बोला यहां पर कि नेवर को टू से पहले लाएंगे तो नेवर, अब इन्वर्टेड कोमा के स्थान पर क्या आएगा, टू का यूज, तो नेवर टू वेस्ट। अब योर की जगह मी आया हुआ है, मी की जगह नेवर वेस्ट माई टाइम। ये हो गया, क्लियर है। इसके बाद रूल नंबर नेक्स्ट है, यदि रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस या वाक्य प्लीज काइंडली सर मैडम से शुरू होता है तो रिपोर्टिंग वर्ब को केवल रिक्वेस्ट में बदलेंगे तथा ये जो सभी जो शब्द जो आ रहे हैं इनको हम यहां से हटा देंगे। ठीक है, हटाने के बाद में एक एग्जांपल लेते हैं, कैसे हटेगा देख लेते हैं। He said to me, कोमा इन्वर्टेड कोमा, उसने मुझसे कहा, क्या कहा, प्लीज हेल्प द पुअर, प्लीज हेल्प द पुअर। देखिए पुअर के बाद में एस लगाना बिल्कुल गलत है, ध्यान रखना। अगर मैं कहीं पर POOR यूज कर रहा हूं तो ये सही है, यानी कि एक गरीब व्यक्ति के लिए आ गया। अगर मैंने पुअर्स किया तो ये इसका प्लूरल बन गया, लेकिन जनरली ये बनता नहीं है क्योंकि इसका प्लूरल बनाने के लिए हमें यहाँ पर डेफिनेट आर्टिकल द का यूज करना होता है। द पुअर लगाने से दुनिया के जितने भी गरीब लोग हैं वो सब इसमें आ जाएंगे। ठीक है, हेल्प द पुअर हो गया, तो कैसे बनाएंगे, ही रिक्वेस्टेड मी, अब प्लीज को हटा दें, टू को ले लें, मी टू हेल्प द पुअर। क्लियर है, नोट करेंगे। इसके बाद 4-5 वो और हैं हमारे, देखते हैं। चलिए रूल नंबर नेक्स्ट, यदि रिपोर्टेड स्पीच का वाक्य वुड से शुरू होता है तो रिपोर्टिंग वर्ब को केवल रिक्वेस्टेड में बदलेंगे तथा मेन वर्ब से पहले टू का प्रयोग करेंगे। फॉर एग्जांपल, सबसे पहले एग्जांपल देखेंगे, उसके बाद समझ में आएगा। ठीक है, जैसे मैंने लिखा ही सेड टू मी कोमा इन्वर्टेड कोमा वुड यू like to eat the food, eat the food। ठीक है, क्या आप खाना खाना पसंद करेंगे, तो कैसे बनाएंगे, रिक्वेस्टेड में बदला जाएगा, तो ही रिक्वेस्टेड मी। अब देखिए ये वुड यू, ये मेन वर्ब तो है नहीं, मेन वर्ब क्या है, लाइक, तो टू किससे पहले आएगा, इससे पहले, और ये जो शब्द हैं दोनों यहां से हट जाएंगे। मी टू लाइक टू ईट द फूड, लाइक टू ईट द फूड। ठीक है, जो भी शब्द जो इससे पहले आएंगे, जो मेन वर्ब से पहले आएंगे, उन शब्दों को हम हटा देंगे। अब हम लेट का यूज देखेंगे, लेट का यूज हमें कैसे करना है। ठीक है, तो इसको पहले नोट करना है, उसके बाद लेट का यूज देखते हैं। चलिए रूल नंबर नेक्स्ट, लेट का यूज है, यदि रिपोर्टेड स्पीच का वाक्य लेट से शुरू होता है तो रिपोर्टिंग वर्ब को ऑर्डर्ड, रिक्वेस्टेड, एडवाइज्ड में बदलेंगे तथा कनेक्टेड वर्ड होता है टू। इसमें जो कनेक्टेड वर्ड है टू है, और जो इंटेरोगेटिव जो था हमारा उसमें था हमारा इफ, वेदर, और जो क्वेश्चन वर्ड था वो, और असर्टिव सेंटेंस में हमारा कनेक्टेड वर्ड क्या था, दैट का यूज करते थे। तो यहां पर हम एक एग्जांपल लेंगे। सबसे पहले, शीला सेड टू मी कोमा इन्वर्टेड कोमा लेट मी गो। ठीक है, सिंपल सा है।
तो अब देखिए कोई व्यक्ति किसी को जाने नहीं दे रहा, तो वो जाने की रिक्वेस्ट कर रहा है, तो यहाँ पर रिक्वेस्ट आ जाएगा हमारा, ठीक है। तो शीला रिक्वेस्टेड मी टू लेट, अब देखिए मी कौन सा पर्सन है, फर्स्ट पर्सन है, किसके अकॉर्डिंग, शीला के अकॉर्डिंग, तो क्या हो जाएगा, टू लेट हर गो, उसने जो रिक्वेस्ट जो की है खुद के जाने की है, ठीक है। रूल नंबर नेक्स्ट, चलिए देखिए, यदि रिपोर्टेड स्पीच का वाक्य लेट अस से शुरू होता है तो रिपोर्टिंग वर्ब को प्रपोज्ड या सजेस्टेड में बदलेंगे तथा इन्वर्टेड कोमा के स्थान पर दैट का यूज करेंगे। यहाँ पर आगे आ रहा है लेट अस के स्थान पर दे शुड या वी शुड का प्रयोग करेंगे। अब देखिए दोनों चीजें यूज हो रही है, अब दे शुड कहाँ यूज करना है, वी शुड कहाँ यूज करना है, तो हम दो एग्जांपल लेंगे। सबसे पहले हमने एग्जांपल लिया राम said to me, चलो हिम लगा दीजिए यहाँ पर, राम said to him let us sing a song, sing a song हो गया, ठीक है। दूसरा एग्जांपल यही इसी से मैच करते हुए लेंगे, राम said to me, ठीक है, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा लगा दिया, let us sing a song, ठीक है। अब देखिए दोनों एग्जांपल हमारे साथ हैं, तो अब हम जो पहले एक बार बनाना शुरू करेंगे। मैंने यहां लिखा राम प्रपोज्ड हिम, ये लिख दिया, इन्वर्टेड कॉमा की जगह पे दैट आ गया। अब लेटस के स्थान पर दे शुड या वी शुड आएगा। अब पता कैसे करना, देखिए जो हमारे रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट, या तो सब्जेक्ट हो या ऑब्जेक्ट हो, इन दोनों में से कोई भी अगर फर्स्ट पर्सन हो, फर्स्ट पर्सन यानी कि आई एंड वी, इन दोनों में से अगर एक भी होगा तो हम लगाएंगे वी शुड, और बाकी अगर इनके अलावा और भी कोई रहता है तो वहां लगाएंगे हम दे शुड। तो यहां पर दोनों में से कुछ नहीं है, तो दे शुड सिंग अ सॉन्ग, सिंग अ सॉन्ग लिख दिया। अब नीचे वाले पे बात करते हैं, राम प्रपोज्ड मी, ठीक है, प्रपोज्ड मी दैट लगा दिया। अब देखिए इन दोनों में से कोई भी फर्स्ट पर्सन है, देखिए ऑब्जेक्ट है हमारा, फर्स्ट पर्सन मी आया हुआ है, तो यहां क्या लगा देंगे हम, वी शुड सिंग अ सॉन्ग, ठीक है। नोट कर लीजिए, इंपेरेटिव सेंटेंस कंप्लीट हो चुके हैं। अब डिस्कस करेंगे एक्सक्लेमेटरी पर, ठीक है। थैंक्स।